This conference will now be recorded. ठीक है, आज हम वैट का प्रैक्टिकल करेंगे टैली में कि किस तरह से जो वैट के अलग अलग रेट हैं उनके अकॉर्डिंग हम लेजर बना के उसको सेल या परचेज के वाउचर में इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ। हेलो, हाँ, इस एग्जाम में आपके 82% मार्क्स आए थे। कांग्रेचुलेशंस। मैंने देखो परचेज का वाउचर बना भी रखा है। अगर आप यहाँ से कोई भी डिप्लोमा करते हैं ना तो जो भी आपकी ट्यूशन फीस होती है उसमें आपको 82% का डिस्काउंट मिल सकता है। यहाँ पे कंप्यूटर से आईटी लेवल के सारे कोर्सेज हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर, नेटवर्क, मल्टीमीडिया, एथिकल हैकिंग, वेब डिजाइनिंग। हाँ ठीक है, देखिए अब आपको दिखाते हैं, एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्लस में आपको यहाँ पे फ्री में इंग्लिश भी सिखाई जाएगी और 100% जॉब असिस्टेंस भी मिलती है। हाँ, क्योंकि देखो काउंसलिंग के लिए आपको जस्ट बुला रहे हैं। मैंने ये बोला एडमिशन के लिए आई। ये हमारी कैलकुलेशन थी कल की कि हमने परचेज करा है कोई सामान 1000 रुपए में और आगे उसको हमने सेल किया है कस्टमर बी को 1200 रुपए। हमने मतलब आइटम आपका सेम है तो वैट की जो रेट है आपकी वो भी आपकी सेम रहेगी 13%। ठीक है, मगर जैसे उसका अमाउंट बढ़ा है आइटम का तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी टैक्स का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसी तरह इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से। पहले हम एक क्या करेंगे, सप्लायर बनाएंगे। सप्लायर ए ये हमारा क्या हो जाएगा, परचेज हम इससे कर रहे हैं तो कोई मुझे बताएगा, एक मिनट नाम बताऊंगा मैं। आशा फरीन आशा फरीन और लकी और गुरकीरत, ये चार बच्चे मुझे बताएंगे कि अगर मैं सप्लायर ए बनाता हूँ तो इसको मैं किस ग्रुप में रखूंगा। अगर मैं सप्लायर ए बनाता हूँ जिससे मैं सामान परचेज कर रहा हूँ तो अगर इसको मैं बनाता हूँ तो इसको मैं किस ग्रुप में रखूंगा। आशा फरीन गुरकीरत और लक्की, आवाज आ रही है आप लोगों को? फटाफट से बताओ, इतना टाइम नहीं है। मनीष कुमार की वैसे बात हुई। समझ नहीं आया। क्वेश्चन है कि अगर, एक मिनट मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये जो सप्लायर वन इसके नाम से अगर हम लेजर बनाएंगे सप्लायर वन के नाम से तो इसका हम ग्रुप क्या रखेंगे। ये सप्लायर वन या लेजर का नाम तो हो जाएगा आपका सप्लायर वन, बट इसका ग्रुप हम क्या रखेंगे। सामान परचेज करें तो इसका ग्रुप हम क्या रखेंगे, ये पूछ रहा हूँ। अब बता दो, अब तो समझ में आ गया होगा या अब भी समझ में नहीं आया। आशा फरीन गुरकीरत और लक्की। ठीक है, सबसे पहला लेजर हमें यही बनाना पड़ेगा। अकाउंट्स इन्फो के अंदर एक लेजर बनाते हैं सप्लायर ए के नाम से। ठीक है, अब इसका जो ग्रुप है ये मैं क्या रखूंगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, ये आप ऑनलाइन क्लासेस में सीख रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि किस पार्टी का ग्रुप क्या रखना चाहिए। गुरकीरत हम उससे सामान परचेज कर रहे हैं, स्क्रीन पे देख के मत बोलो सिलेक्शन गलत था।
उससे हम सामान परचेज कर रहे हैं, डेटर कैसे हो जाएगा वो? ठीक है, सप्लायर 1 जिससे हम सामान परचेज कर रहे हैं उधार पे, इसको हम रखेंगे क्रेडिटर्स में, सन्ड्री क्रेडिटर। नहीं सर, मेरी तो अभी तक ही बात बात हुई है आपसे, अभी आज पहली बार कॉल कर रहे हैं मैंने आपको। ठीक है, क्रेडिटर उसको रखा है यहाँ से, दीजिए। और यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से हमने एक सप्लायर का लेजर बना के यहाँ से तैयार कर दिया। अब देखो आपका, अब एक लेजर बनेगा आपका वैट का, यानी कि जो वैट 13% है, इसका भी लेजर बनाना पड़ेगा। और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, F11 फीचर के अंदर स्टैचुरी इन्फो के अंदर जाके आपको यहाँ से देखो, ये जो वैट इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स है, इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स को हम यहाँ से इनेबल कर देंगे, और उसके बाद हमारे वैट के ऑप्शंस हमारे लेजर क्रिएशन का जो पेज है वहाँ पे भी शो होने देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको आप इनेबल ध्यान से कर लेना लेजर क्रिएशन को। ठीक है, यहाँ से यस करो, इसको भी यस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसकी हमारी स्टेट आ जाएगी, जो भी हमारी स्टेट है 10 नंबर आ जाएगा, और बाकी ऑप्शन आपके सेम रहेंगे, और कंट्रोल लेकर के हम इस तरह से इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सप्लायर ए बनाने के बाद उसके बाद हमें नेक्स्ट लेजर बनाना है यहाँ से वैट एट द रेट 13%, यानी कि जितना परसेंट वैट हम यूज कर रहे हैं, तो लेजर वो हम मेंशन कर देंगे लेजर के नाम में, वैट एट द रेट 13%, इस तरह से। ओके, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पहले बना चुका हूँ। ठीक है, देखो वैट का लेजर मैं पहले बना चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको वैट 13% के नाम से लेजर बनाना है, उसको रखना है आपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रख के आप उसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ से आपकी जो टाइप्स ऑफ ड्यूटीज हैं वो आपकी सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आपने वैट इनेबल नहीं कर रखा है तो इस लिस्ट में आपको वैट शो नहीं होगा, ध्यान रखना। जब आप वैट का जो फीचर है वो इनेबल कर दोगे तभी आपको यहाँ पे वैट शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ से आप वैट इनेबल करोगे, और यहाँ से देखो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, आप जैसा इसका हमने नाम रखा है 13%, तो उसकी कैलकुलेशन हम कितनी रखेंगे, 13%। 13% कैलकुलेशन रखनी है यहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ से आपकी जो स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन है TDS TCS की आ रही है, इसको हमें अभी इसके साथ नहीं ऐड करना है, इसको हम नो ही रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 लेजर यहाँ से बना लिए। ठीक है, तो आप भी ये 2 लेजर फटाफट से बनाओ, उसके बाद आपको आगे बता दें। ठीक है, एक आप सप्लायर का बनाओगे जो आपका क्रेडिटर है, और एक आप वैट का बनाओगे। ठीक है, फटाफट से बनाओ।
हाँ ओके, यहाँ तक आप सबका हो गया। ठीक है, 2 लेजर बनाने थे आपको बस, एक सप्लायर ए के नाम से और एक वैट एट द रेट 13% के नाम से। ठीक है, और जो 13% के नाम से आप लेजर बनाओगे उसकी कैलकुलेशन की जो परसेंटेज रखोगे वो भी कितनी रखोगे, 13%। ठीक है, यानी कि जिस नाम से सेम नाम से हमने लेजर बनाया तो सेम नाम से हम उसका कैलकुलेशन रखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ से इन्वेंटरी इन्फो पे एक आइटम बनाना है हमें। ठीक है, इन्वेंटरी इन्फो के अंदर एक आइटम बनाना है हमें। आइटम क्या बनाना है यहाँ से, आइटम इन्होंने कुछ नहीं बनाया मगर हम कोई बात नहीं, हम बना लेंगे आइटम 1 के नाम से। ठीक, आइटम 1 एक बनाना जिसको हम प्राइमरी में रख सकते हैं और उसकी जो यूनिट्स है उसको हम पीसीस में रख देंगे इस तरह से। ठीक है, एक आइटम बना लिया हमने आइटम 1 के नाम से। सेट अल्टर डिटेल्स में हम क्या करेंगे, से यस करेंगे। और देखो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जीएसटी, वैट, टीसीएस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वैट को एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ से अल्टर डिटेल्स में हम यस करेंगे और इसकी डिटेल्स फिल कर देंगे। ठीक है, यानी कि इस आइटम की जो वैट की टैक्स रेट है वो कितनी है, 13%। तो हम यहाँ से भी इसको 13% इनेबल कर देंगे। जो कैलकुलेशन है वो 13% इनेबल कर देंगे। ठीक है, और टीसीएस वगैरह को भी हम नॉट एप्लीकेबल या अनडिफाइंड कर देंगे। और ओपनिंग बैलेंस वगैरह आपको कुछ रखना है ताकि आपको सेल करते टाइम कुछ दिक्कत ना हो, तो ओपनिंग बैलेंस वगैरह आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, 50 पीस है, 5,000 रुपये का एक है, इस तरह से। ठीक है, तो एक आइटम बनाना है आपको आइटम 1 के नाम से जिसको प्राइमरी में रखना है आपने। और स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ से वैट को एप्लीकेबल करके आप इसको वैट की वो 13% यहाँ से डिफाइन करोगे। ठीक है, वैट की रेट आप यहाँ से डिफाइन करना 13%, तभी ये 13% वाला जो लेजर है उसके साथ मैच कर पाएगा। अगर 13% नहीं करोगे तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं आएगी, आपको मैनुअली कैलकुलेशन करके अमाउंट लिखना पड़ेगा। ओके, फटाफट से एक ये आइटम बनाओ। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं किस तरह से सेल करेंगे या परचेज करेंगे। ठीक है, एक आइटम बनाओ आप आइटम 1 के नाम से।
हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। एक आइटम क्रिएट करना है यहाँ से बस। ठीक है, इसको यहाँ से एक्सेप्ट करो और ये आइटम 1 हमारा एक बन गया। इसकी जो इस पे हम बैट कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे 13%। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक जैसे इस अगर हम सप्लायर परचेज करते हैं सप्लायर 1 से 1000 रुपए की आइटम, तो देखो क्या होता है अकाउंटिंग वाउचर में F9 हमने करा, परचेज करते हैं एक वाउचर 1 मई को, पार्टी अकाउंट नेम हमने ले लिया सप्लायर 1। ठीक है, परचेज लाइन हम सिंपल परचेज अकाउंट ले लिया, आइटम हमारे पास है आइटम 1 के नाम से। आइटम 1 के हमने 1000 रुपए का आइटम ले रहे हैं, 2 आइटम में ले लिए। ठीक है, अमाउंट थोड़ा सा बढ़ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे पास अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है, 10,000 रुपये का हमने सामान ले लिया, उसको हम 12,000 में बेच देंगे। ठीक है, यहाँ से 10,000 रुपये का हमने सामान लिया। अब यहाँ से क्या करना है, इसी आइटम वाली लिस्ट में हमें आइटम के बाद एक लेजर यूज करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे एक लाइन का गैप छोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ से जैसे हम गैप छोड़ेंगे तो यहाँ पे स्पेस के साथ हम लिस्ट आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल लेजर हम सिलेक्ट कर लेंगे वैट एट द रेट 13%। सिंपल हमारी जो टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन है 13% वो भी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, 1300 रुपये हो गए इसके। इस तरह से टोटल अमाउंट जो हो रहा है वो कितना हो गया 11,300। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अनुराग। ठीक है, ब्लॉगर को हम विद नरेशन बना के सेव कर देंगे। बीइंग आइटम 1 परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर 1 सप्लायर ए। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 10,000 और वैट एट द रेट 13%। इस तरह से। ठीक है, पॉइंट हमने बना के सेव कर दिया है परचेज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप सेम डेट पे या फिर नेक्स्ट डेट पे या नेक्स्ट मंथ डेट पे जो भी है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें बता रखी कि हमने कुछ अपना एक्सपेंस जो हुआ था और कुछ अपना मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आइटम का प्राइस बढ़ा के हमने उसको कस्टमर बी को सेल किया है। ठीक है, वैट वही है क्योंकि आइटम हमारा सेम है, तो जो वैट की रेट है वो भी सेम रहेगी। ठीक है, तो इससे सेल का वाउचर बनाने से पहले आप क्या करो, परचेज का वाउचर बनाओ यहाँ से। ठीक है, परचेज करो सप्लायर ए से। ठीक है, 1,000 रुपए का सामान जिस पर आपका वैट लग जाएगा 130। फटाफट से परचेज का वाउचर बनाओ, उसके बाद बनाते हैं सेल का।
हाँ ठीक है, परचेज का वाउचर सब मैंने बना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, परचेज वाउचर बनाने के बाद अब हम कुछ अमाउंट बढ़ा के, जैसे जो हमने 10,000 रुपये का सामान लिया था उसका कुछ हमारा एक्सपेंस हुआ है और कुछ हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसका जो अमाउंट है आइटम का वो बढ़ा के हमने उसको सेल किया। ओके, तो सेल करने इसको सेल कर दो। सेल करेंगे हम इसको आगे, F8 से हमने इसको सेल किया। 10 नंबर आ जाएगा और ये हमने सेल किया है किसको, कस्टमर बी को। तो एक लेजर हमारा यहाँ से और बनेगा पार्टी का कस्टमर बी के नाम से। और सी यहीं से कर देंगे, यहाँ से हम बना लेंगे कस्टमर बी के नाम से। ठीक है, और ये हमारा किस ग्रुप में जाएगा तो बताएगा। हाँ, ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा हमारा। इसका एक रीजन हो सकता है आपका कि आपके जो आइटम की रेट है वो मेंशन नहीं की होगी, या फिर आइटम की रेट और जो वैट की लेजर की रेट है वो डिफरेंट हो गई हो। ठीक है, अगर वो डिफरेंट है तो तभी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा। हाँ, मानसी सन्ड्री डेटर में आएगा आपका कस्टमर बी। ठीक है, सेल्स का लेजर हमारे पास है अवेलेबल, इसी को यूज कर लेंगे हम। आइटम 1 की हमने 2 पीसेस सोल्ड करे हैं। ठीक है, 12,000 रुपये। ओके, एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर यहाँ से वैट 13% को ले लेंगे। तो ये देखिए वैट की जो 13% की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वैट का जो लेजर का रेट है और आपकी जो आइटम का रेट है वो हमने सेम लिया। ठीक है, तो अगर ये पॉसिबिलिटी है कि हमने आइटम का रेट डिस्क्राइब भी नहीं किया, यानी कि उसमें हमने 13% या कुछ भी नहीं डाला, तो डिस्क्राइब मैंने डिफाइन ही नहीं करा हमने, तब भी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं लेगा। तो दोनों का रेट आपका सेम आना चाहिए, तभी वो कैलकुलेशन आपकी एक्सेप्ट करेगा ऑटोमेटिक। अदरवाइज आपके यहाँ मैनुअली लिखना पड़ेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेम आइटम को पहले हमने परचेज करा, फिर आगे हमने उसको अमाउंट बढ़ा के उसको सेल करा। तो अमाउंट जब सेल करते टाइम हमें टैक्स उस पर ज़्यादा रिसीव हो। ठीक है, यानी कि इस पर हमने टैक्स पे पे हमने कम करा, लेकिन आइटम पे हमने टैक्स रिसीव ज़्यादा किया। ठीक है, तो परचेज का और सेल का दोनों बनाओ। और अगर इस तरह में अगर किसी में डाउट आ रहा है, जैसे अमन के वाउचर में एक दिक्कत आ रही है कि वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो अगर किसी और के में आ रही है तो आपको ये ठीक करना पड़ेगा ये। ठीक है, दोनों की जो रेट है वो सेम करो, सेम रखो। और अगर तब भी समझ नहीं आता तो मैं एक बार फिर से आपको करके बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर वैट की आप इस तरह से वाउचर आप बना के सेव कर दोगे तभी आप आगे जीएसटी में एंट्रीज कर पाओगे। जीएसटी में तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे हम क्लास वगैरह बनाएंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यहीं पे कोई डाउट आता है छोटा मोटा तो वो अभी मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, फटाफट से 2 लेजर बनाओ, 2 वाउचर बनाओ, सॉरी, परचेज और सेल।
हेलो सर। क्या कह रहे हो अमन, बोलो। सर जो सेल्स में तो सर वो कैलकुलेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, लेकिन उसमें नहीं हो रहा अभी परचेज में। परचेज में नहीं हो रहा तो आप सेल्स क्या में काम हो करो, रहा है। और परचेज का वाउचर डिलीट करके एक बार फिर से बनाओ दोबारा। ओके सर। सर नहीं आ रहा अभी। हेलो सर। अब भी नहीं आया तो शायद आपने कुछ गड़बड़ कर रखी हो, क्या पता। तब क्या करो, पूरा आइटम वापस से हटा दो। सर आइटम आइटम पूरा प्रॉप डाल लूं दोबारा? हाँ, आइटम दोबारा हटा दो और वैट का लेजर भी हटा दो और फिर से आइटम बनाओ। पहले आइटम बनाओगे आप, आइटम का रेट डिफाइन करोगे 13%। देन आप वो बनाओगे वैट का लेजर, उसमें रेट डिफाइन करोगे 13%। ओके। ओके सर। हाँ ठीक है, करो एक बारी। और किसी का भी इस तरह से कोई डाउट आ रहा है? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, किसी का नहीं, मन का ही आ रहा है इस तरह से। सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर अब भी नहीं आया वो। आइटम भी मैंने अलग बनाया, एक आइटम 3 बना के कर रहा था सर। हाँ एक मिनट देखो, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे कैसे नहीं आ रहा भाई, क्या परेशान है। ठीक है, आइटम 3 बना लेते हैं हम। आइटम 3 बनाया, इसकी यूनिट रखी हमने पीसेज में। यहाँ से सेट अल्टर डिटेल्स को हमने करा यस, और यहाँ पे देखो वैट एप्लीकेबल कर देंगे, और यहाँ से डिटेल्स को यस करके यहाँ पे हम कर देंगे 10%। ठीक है, ये नया कोई मैं बता रहा हूँ, 13% वाला छोड़ दो, ये 10% वाला देखो, 10% यहाँ से इसकी कैलकुलेशन हमने सिलेक्ट कर दी। ठीक है, बैक करके हम एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, और ये एप्लीकेबल भी कब से हो जाएगा, 1 अप्रैल 2019 से। ठीक है, एप्लीकेबल की भी दिक्कत आती है भाई, तो एप्लीकेबल हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2019 से। 10% कैलकुलेट है। ओके, अब क्या करना है हमें, 10% वाला एक लेजर बनाना है बैट का। बैट एट द रेट 10%, इसको हमने रखा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ठीक है अमन, देखना ऐसे करा। यस सर, ऐसे ही करा था बिल्कुल। हाँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में उसका वैट को सिलेक्ट किया यहाँ से, और इसकी जो वैट की जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे हम रखेंगे 10%, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी 10% रख दिया, इसको सेव करा। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ करना है, सिंपल परचेज के वाउचर पे जाना है।
जिसको हम सामान सेल कर रहे हैं, यहाँ पर आइटम 3 ले लेंगे जिसकी रेट हमने 10% रखी है। तो एक आइटम लेते 500 रुपये में, 1 लाख लेंगे 10% वाला। ये देखो ऑटोमेटिक आ गई रेट। यस सर। पता नहीं आपके में क्या दिक्कत हो रही है। अगर ऐसे ही हो रहा है ना बार बार, तो एक काम करना, टैली को क्लोज कर देना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, उसके बाद करना। क्या पता कई बार हो जाता है, इंटरनल एरर भी होती है कई बार कि हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं फिर भी वो सही नहीं होता। बाकी किसी का ऐसा एरर आ नहीं रहा है वैसे, ठीक है, आपका ही आ रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि किस तरह से हमने वैट की एंट्रीज करनी है। अब चाहे वो पेबल वैट हो या फिर रिसीवेबल वैट हो, ठीक है। सिंपल है। हेलो सर। हाँ सर एक बार आप अपने लैप कंप्यूटर में सर इन्वेंटरी इन्फो में जाना सर। सर स्टॉक आइटम में ठीक तो है। सर, इसमें मेरा ये नहीं आ रहा सेट अल्टर वैट डिटेल्स है ना, मेरा साइड में आ रहा है सर इसमें। नहीं वो कोई बात नहीं, कहीं पे भी आने दो, आ रहा है ना, मतलब आ रहा है सर, पर उससे फिर हो नहीं रहा ना। वो तो मैंने सेट कर दिया सर, वैट एप्लीकेबल भी सेट कर दिया और इसमें यस करके 13% भी डाल दिया, फिर भी नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं। एक बार क्या करना है, टैली को क्लोज करना है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, उसके बाद करना है एक बार। क्या पता कई बार एरर हो जाती है, क्योंकि सेल में तो आ रहा है ना वैसे। ओके सर। ये सर सेल में तो आ रहा है। हाँ तो परचेज में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो थोड़ा हो जाता है कई बार, हो गया वो सॉफ्टवेयर भी तो ऑफलाइन है ना, तो इसलिए हो जाता होगा कई बार, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है बस। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम वैट का जो रजिस्टर वगैरह, यानी कि वैट जो हमने वैट यूज किया है, वैट अपनी उसमें, तो वैट का अगर हम डिस्प्ले के अंदर जाके वैट का रजिस्टर वगैरह देखना चाहें, तो हम वैट की रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि किस तरह से कितना वैट हमने रिसीव किया है, कितना वैट हमें आगे पे करना है गवर्नमेंट। ठीक है, तो सिंपल उसके लिए हमें को ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जाओगे, देखो यहाँ पे आपको एक और रिपोर्ट मिल जाती है, स्टैट्यूटरी की रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट्स को क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, जैसे हम अकाउंट बुक्स या इन्वेंट्री बुक्स की रिपोर्ट देखते हैं, वैसे हम यहाँ की इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे वैट का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वैट को हम देखेंगे यहाँ से, फॉर्म नंबर 1 का वैट, ये आपको वैट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लोकल सेल आपको मिल जाएगी यहाँ से, और लोकल परचेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो सेल के समय पे हमने क्या करा, ये वैट रिसीव किया है 1560 रुपये, और परचेज के समय पे हमने क्या करा, ये 1300 रुपये का वैट हमने दिया है। ठीक है, तो 1560 में से 1300 जो रुपये हम दे चुके हैं ये माइनस हो जाएंगे। अब हमारे माइनस हो गए कितने बचते हैं, 260 रुपये। तो 260 रुपये हमें वैट पे करना है फाइनली। ठीक है, इस तरह से हम वैट को डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रॉपर वैट की रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं।
ठीक है, ये वैट कैलकुलेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, यानी कि परचेज के टाइम पे आप जितना वैट दे चुके हो, यानी कि ये वैट 130 रुपए तो आप दे चुके हो, तो ये आप पे नहीं करोगे गवर्नमेंट, ये तो आप पे कर चुके हो। ठीक है, अब बस आपने जितना रिसीव किया है, अगर आपने रिसीव वैट ज्यादा किया है, पे कम किया है, तो रिसीव वाले में से पे वाला माइनस हो जाएगा, और जितना अमाउंट बचता है वो आपको यहाँ से वैट का पे वाला आपका अमाउंट हो जाएगा, जो टैक्स आपको पे करना है गवर्नमेंट। ठीक है, और कई केसों में क्या होता है कि परचेज के टाइम पे आप ज्यादा दे देते हो और सेल के टाइम पे आप कम टैक्स रिसीव कर पाते हो, तो उसके टाइम पे यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलता है, तो यानी कि आपको वैट पेबल नहीं करना, वैट का आपको क्रेडिट भी मिलता है, तो यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप वैट पे करोगे तो ये जो रुपए हैं यहाँ पे माइनस में, ये रुपए आपके उस वैट में से माइनस हो जाएंगे, उसको क्रेडिट बोलते हैं, आईटीसी बोला जाता है इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, जीएसटी में इसको प्रॉपर यूज होता है। ठीक है, जब जीएसटी आपको करवाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वैट के बाद हमारा जीएसटी शुरू होने वाला है। और अब देखो यहाँ से जो वैट हमें पे करना है 260 रुपए, तो उसको पे करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा काम धाम नहीं करना, सिंपल पे करने के लिए देखो यहाँ पे आपको स्टेट पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस साइड में जो ग्रीन पैनल है, यहाँ पे आपको स्टेट पैनल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टेट पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे हम टीडीएस के टाइम पे करते थे, ऑल्ट एस। ठीक है, सिंपल ऑल्ट एस स्टेट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम टाइप ऑफ ड्यूटी सेलेक्ट कर लेंगे कि किस तरह की ड्यूटी है यहाँ पे हमें पे करने के लिए, तो यहाँ हमने वैट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पीरियड आ जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से लेके हम मतलब क्वार्टरली हम पे कर रहे हैं, तो अप्रैल मई जून। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 30 जून या फिर 1 जुलाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो 1 जून से 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक की हम पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ से हम कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, कैश में कर रहे हैं या फिर बैंक से कर रहे हैं, जैसे भी, फिर 260 रुपये हमारे यहाँ से पेबल हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, अब देखो आपका टैक्स कितना निकल के आता है यहाँ से, और उस टैक्स को स्टेट पेमेंट के जरिए फटाफट से पे कर दो।
ठीक है, यहाँ तक आप सबका हो गया। ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट पेमेंट कर दिया तो स्टेट पेमेंट के लिए स्टेट डायरेक्ट में जा रहे हैं। भाई स्टेट पेमेंट तो अभी आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शंस आपके हमेशा आते रहेंगे, बस आपका फिर अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि वो अमाउंट आप पे कर चुके हो, जैसे यहाँ पे आता है 260 वाला आप पे कर चुके हो, उसके बाद आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप डबल मतलब ड्यूल एंट्री करना चाहते हो तो होगी नहीं। हाँ, पेमेंट करने के बाद ही तो मैंने पेमेंट कर दी ना यहाँ से, तो एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी तो आ रहा है, ये देखो एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो वैट की आप जो वैट आपने स्टार्ट पेमेंट किया उसकी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो किसी तरह से। ठीक है, पेमेंट के बाद जिस तरह से आपको मैंने बताया था आईटीसी के बारे में बताया था, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपका कुछ क्रेडिट्स का रहता है तो वो आप नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट क्वार्टर में जब भी आप पे करोगे तो उसमें से आप एडजस्ट कर सकते हो पुराने वाले मंथ का। ठीक है, क्वार्टरली पे होता है, नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं मंथली पे नहीं होता है। हाँ, ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपकी वेट की पेमेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास से हमारा जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, पहले जीएसटी की थियोरेटिकल कुछ क्लास होंगे एक दो, उसके बाद हम उसको जीएसटी को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हाँ, ठीक है, क्लास फिनिश करते हैं फिर आज की। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू। सुधर जा भाई, सुधर जा।